नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक अच्छे ही होंगे एंड कुछ एक अच्छे भी नहीं होंगे जिन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और उसका यूज किया हुआ है। एंड आपको प्रॉब्लम भी आ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी। एंड आप यूट्यूब पर वीडियो भी देख रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे कि अब हमको इतना ज़्यादा कॉल आ रहा है, परेशान किया जा रहा है और इस तरह से बहुत सारी दिक्कत आती है, सभी को आती है। एंड अगर आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया हुआ है और अगर आपने डेबिट कार्ड का भी यूज़ किया हुआ है, डेबिट कार्ड में किसका? जो आपकी लोन की उसमें लिमिट रहती है, ठीक है? तो देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन होता है डेबिट कार्ड से जो आपका मिलता है। आपको ये डेबिट कार्ड से आप कर सकते हो। इसकी एलिजिबल आप जानते ही होंगे कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हो तो आप चेक कर सकते हो, कुछ एक नंबर होता है इनका, आपको कॉल करके पता करना पड़ता है या फिर एसएमएस भी सेंड करके पता करना होता है। बाकी आपको नेट बैंकिंग में, कोटक महिंद्रा बैंक के नेट बैंकिंग में जब आप जाते हो तो वहां से भी आप कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए आप अपने डेबिट कार्ड से कोई भी आइटम परचेज करते हो एंड उसका यूज करते हो। तो इस तरीके से। बट मेनली प्रॉब्लम कब आता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का ओवर ड्यू हो जाता है, तो आप यूज़ कर रहे हो, आपका 1 लाख रुपए का उसमें लिमिट था और उसको लिमिट का यूज़ किया और उसके बाद डिफ़ॉल्ट आप बन चुके। एक का आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो क्रेडिट कार्ड होता है, ये भी एक तरह का लोन ही होता है। अगर आपको कोई कह रहा है कि ये कुछ ऐसा है, वैसा है, तो बिल्कुल वैसा-वैसा कुछ भी नहीं है एंड ये एक लोन की तरह काम करता है, लोन ही होता है, इसको डायरेक्ट वे में लोन नहीं कह सकते, पर आप लोन कह सकते हो। एंड देखिए, हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पहली बात वीडियो कंप्लीट देखना है, कंप्लीट नहीं देखोगे, आपका नुकसान होगा। इसमें मेरा कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है? देखिए, क्रेडिट कार्ड का ओवरड्यू होने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी आती है कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है एंड आपको फिर फ्यूचर में जो क्रेडिट कार्ड है वो नहीं मिलेगा और ना ही आपको लोन मिलेगा। तो आपको पहली बात ये ध्यान में रखनी है एंड आपके सिबिल स्कोर पर जो ये असर पड़ता है। एंड दूसरा है कि क्रेडिट जो कार्ड होता है, इसमें ओवरड्यू होने के बाद आपने चाहे ईएमआई बना रखी है या नहीं भी बना रखी है, इसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई लगता है। अगर आपने 15,000 रुपये लिमिट है आपके क्रेडिट कार्ड की, तो समझ लीजिएगा 6 से 7 महीने में वो 24 से 25,000 रुपये हो जाएगा एंड आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अब इसमें एक इशू और रहता है कि अगर आप पेनल्टी भरते हो इसकी, तो आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा और अगर आप पेनल्टी वेवर लेते हो और 15,000 रुपये इसका जो लिमिट था उतना ही वापसी डालते हो, तो फिर आपका कार्ड ब्लॉक ही रहेगा और फिर आपका अनब्लॉक नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड दूसरा, एनपीए होने के बाद आप सेटलमेंट भी कर सकते हो। तो सही तरीके से अगर आपको सेटलमेंट करना है तो आपका 25 to 30% में सेटलमेंट हो जाएगा, आपको कोई भी इसमें टेंशन नहीं लेनी है। एंड दूसरा है कॉल आना। अब कॉल तो काफ़ी ज़्यादा आता है एंड इतनी ज़्यादा कॉल आती है और इतनी ज़्यादा ये लोग धमकी देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एंड दूसरी है, गालियाँ तक देते हैं। इनके जो कोटक महिंद्रा बैंक के जो रिकवरी एजेंसियां हैं जिनको ये केस देते हैं आपका, वो बहुत ही गंदे बिहेवियर, उनका इतनी घटिया तरीके से बात करना एंड ऑल, ये सब कुछ रहता ही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर कोई भी लोन रिकवरी या फिर क्रेडिट कार्ड का जो रिकवरी एजेंसी है, अगर आपको गालियाँ देती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो आपको रिकॉर्डिंग करनी है और रिकॉर्डिंग करके आपको कोटक महिंद्रा बैंक में भेजना है। बट आपको वहां पर भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक का जो सपोर्ट टीम है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है, ये मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ। ऐसा घटिया इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डाटा है। बिना डाटा के तो मैं कोई भी बात नहीं करता और ना ही एक भी वर्ड नहीं बोलता हूँ, ठीक है? जब डाटा रहता है तो ही बात की जाती है। ऐसा आप मत समझिए कि कुछ एक पॉइंट लिखे हैं। अब दूसरा रहता है होम विजिट का। रिकवरी एजेंसी के जो आपके एजेंट हैं वो होम विजिट करते हैं। जी हाँ जी, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बट डिपेंड करता है आपके अमाउंट के ऊपर कि आपका अमाउंट कितना है। एंड आपका होम विजिट होगा और वहाँ पर आपको भी परेशान किया जाएगा, आपको फोर्स किया जाएगा। एंड आरबीआई की गाइडलाइन तो मैं देखिए बार बार कहता हूँ एंड कहना भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी एजेंसी आरबीआई का तो वर्ड समझती ही नहीं है कि आरबीआई होती क्या है। ये आरबीआई की वैल्यू ही नहीं करते कि आरबीआई की गाइडलाइन भी है या फिर हमें इस तरीके से काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो मिसलीडिंग करते हैं, ठीक है, मिसगाइड करते हैं, सभी को मिसगाइड करते हैं और धमकियां दी जाती है, घर पर आकर परेशान किया जाता है। अब मुझे लगता है इनको ट्रेनिंग ही इस चीज़ की दी जाती है कि तुम कस्टमर के घर जाओ, कस्टमर के घर जाकर उनको धमकाओ, कैसे ना कैसे करके पैसा वापसी लाओ, जो तुम कर सकते हो वो करो।
इस तरीके से काम करते हैं। घर पर आकर चिल्लाएंगे जोर जोर से, आपके आस पड़ोस में भी बताएंगे कि ये पैसा लिया है भैया, ये पैसा नहीं दे रहा है, ये कैसे घटिया इंसान है। इस तरीके से बात करोगे। क्या आप क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए बैंक में गए थे, या फिर आपने कोई उनके कर्मचारी के पांव पकड़े थे क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए? अब आपको ऑफर दिया गया था, ऑफर देते वक्त डेली का कॉल आपको आया होगा कोटक महिंद्रा बैंक से कि आप कार्ड लीजिए। एंड दूसरा है रिकवरी एजेंसी का, मैं बता चुका हूं आपको। अब डेली कॉल्स प्रॉब्लम, ये सबको ही रहता है। एंड अगर आपने रिपेमेंट नहीं किया, अब देखिए डेली जो कॉल्स आ रहा है आप उसको इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर कब कर सकते हो? अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया है बैंक को, क्रेडिट कार्ड टीम को, जो इनका ऑफिस है, इनमें आपने एक रिक्वेस्ट लेटर बनाकर भेज देना है कि देखिए मुझे ये फलाना फलाना प्रॉब्लम है एंड मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ एक टाइम पीरियड चाहिए एंड आप उतना टाइम ले लीजिएगा। एंड जब आपका एनपीए हो जाता है उसके बाद आप रिस्ट्रक्चर भी कर सकते हो, उसकी ईएमआई बना सकते हो एंड टाइम टू टाइम उसको पेमेंट कर सकते हो। एंड दूसरा है, मैं आपको वो तो बता ही चुका हूं कि आपको सेटलमेंट कैसे करनी है, सेटलमेंट भी हो जाएगी। इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप जाओगे उसको आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेना, ठीक है। एंड आके आपको सेटलमेंट कितने % में करनी है, कैसे करनी है एंड एक सही तरीके से सेटलमेंट कैसे करना है, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बट आप सेटलमेंट तभी कीजिए अगर आपके पास साल, 1.5-2 साल में तक पैसा ही नहीं आता है। अगर आपको ये लगता है कि हम 1 साल में पैसा कर देंगे तो फिर आपको सेटलमेंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप ये ध्यान में रखिएगा। एंड दूसरा क्या होता है कि जो आपका नहीं मिलेगा, आपको ओवर ड्यू के बाद तो कार्ड नहीं मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दूसरा है, आप कंप्लेंट डालिए, ठीक है, कंप्लेंट डालिए, रेटिंग दीजिए, आरबीआई में कंप्लेंट डालो। देखिए पहले भी 2018, 19, 20 के अराउंड कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर कितने करोड़ों का आरबीआई ने पेनल्टी लगाया था, जो कस्टमर का बिहेवियर, इनका जो कस्टमर सपोर्ट है, इनका भी बिहेवियर अच्छा नहीं था और इन्होंने कोई भी आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया था। ये इसलिए हो पाया है कि इन्होंने जो कस्टमर के साथ कस्टमर को मिसगाइड किया, कस्टमर को परेशान किया और कस्टमर ने क्या किया कि आरबीआई में जाकर कंप्लेंट की। अब आप समझ सकते हो सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कहा जाता है तो आप ही हो, ठीक है। तो आपको मैं पेनल्टी का बता चुका हूं, सिविल स्कोर का बता चुका हूं, कार्ड ब्लॉक अनब्लॉक का बता चुका हूं, रिकवरी एजेंट का भी बता चुका हूं, डेली कॉल्स का भी प्रॉब्लम बता चुका हूं। आपको कॉल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मत उठाइए। लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस ऐसा कुछ आता है, इग्नोर कीजिए। आपने अगर ईमेल कर दिया है पहले ही तो इतना जो भी कुछ प्रॉब्लम आपको आ रहा है, टाइम नहीं देता है, ये बात आप ध्यान रख लेना। आपको टाइम नहीं मिलेगा, कोई भी बैंक आपको समय नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ आपका डाटा थर्ड पार्टी एजेंसी को शेयर करेगा, परेशान करेगा, और आपकी फोटो, आधार कार्ड और ये आपका लीक करेगा, इसके सिवा कुछ नहीं करने वाला है। आप डर गए इनसे तो ये हमेशा आपको डराते रहेंगे, और अगर आप नहीं डरे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको डरा दें, ठीक है। तो मेरी वीडियो आपको सही इन्फॉर्मेशन देना था एंड आपको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करना था और आपकी जो टेंशन है वो थोड़ी कम करना था। एंड आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा। थैंक यू।